हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और एना की लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था। मायशा एना से फाइनली शादी कर लेती है। जो उसका मकसद होता है एना से शादी करने का, वो पूरा हो चुका होता है। मायशा एना को मंदिर से बाहर लेकर आ जाती है। तो मायशा अपनी गाड़ी में बैठी होती है, बट उसकी गाड़ी लॉक होती है। तो वो अपनी मैनेजर को कॉल करती है, क्योंकि जो गाड़ी की कीज़ होती है वो मैनेजर के पास होती है। तो मायशा बुलाती है अपनी मैनेजर को। तो फिर मायशा की मैनेजर आ जाती है मायशा के पास, और मायशा कहती है कि मेरी कीज़ तुम्हारे पास है क्या। तो मैनेजर कहते हैं कि ये यस मैम, ये लीजिए। तो मैनेजर अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है, और मायशा अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है एना के साथ। और मायशा ड्राइव करके अपने घर चली जाती है। तो जैसे ही मायशा का घर आता है, एना गाड़ी में से उतरने का नाम नहीं ले रही होती। तो मायशा फिर एना से कहती है कि क्या हुआ बेबी, हाँ तुम गाड़ी में से नहीं उतर रही, क्या तुम चाहती हो कि मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के तुम्हें अपनी बाहों में उठा के घर के अंदर लेकर आऊँ, और फिर तुम्हें रूम में लेके जाऊँ, अपने रूम में ले जाके तुम्हें बेड पे लेटाऊँ, तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊँ। हाँ, क्या तुम ये चाहती हो। तो एना कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रही हूँ अंदर। रिलैक्स बेबी, नर्वस मत हो। हाँ, अभी तो मुझे जाना है किसी काम से, बट मैं रात में ज़रूर आऊँगी मेरी बीवी के पास सुहागरात मनाने के लिए। हमारी पहली रात है आज, साथ में सुहागरात मनाएंगे मिलके अच्छे से। चलो अब सीधा घर में जाना। मैं रात में आऊँगी मेरी बीवी के पास सुहागरात मनाने के लिए। चलो अब जाके आराम करो। आई मीन अपनी नींद पूरी करो। ज़रूरी है ना रात को हम दोनों का जागना। चलो बहुत बातें हो गई, बाय। तो है ना घर के अंदर आ जाती है, और मायशा अपना यू टर्न लेके चली जाती है। और है ना जैसे ही घर के अंदर आती है ना, तो अंदर लिविंग हॉल में दादू और बाकी सब बैठे होते हैं। तो ऐना जैसे घर के अंदर आती है, और बाकी सब देखते हैं ऐना को, दादू बुआ मायशा की स्टेप मॉम, ये सब जैसे ही ऐना को देखती हैं सबके सब शॉक्ड होते हैं। ऐना ने ब्राइडल जोड़ा पहना हो। तो दादू आती हैं ऐना के पास और कहती हैं कि बेटा ये क्या है, ये क्या पहन रखा है तुमने, कहीं अपनी शूटिंग पे से आ रही हो क्या। तो ऐना कहती कि नहीं नहीं दादू, शूटिंग पे से नहीं, वो मंदिर से आ रहे हैं। तो दादू कहते कि मंदिर से आ रही हो, मतलब क्या मतलब मंदिर से आ रही हो। तो ऐना कहती कि वो हमने शादी कर ली है। तो दादू कहते कि शादी कर ली, क्या मतलब बेटा, किससे शादी कर ली। ऐना कहती कि वो दादू मायशा ने और मैंने शादी कर ली। तो दादू जैसे सुनते हैं कि क्या, तो दादू कहते हैं क्या क्या कहा बेटा। ऐना कहती कि जी दादू, मैंने और मायशा ने शादी कर ली। तो दादू तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं बात सुन के, और ऐना से कहते हैं कि तुमने उससे शादी क्यों की बेटा। हाँ, क्या तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है उसने, तुम सब भूल गई, सब कुछ। उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की होगी ना शादी करने के लिए, और तुमने कर ली, पर क्यों की तुमने उससे शादी। बोलो, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम मायशा से शादी करोगी। हम तो तुम्हारे घर रिश्ता लेके जाने वाले थे सबा का। तुमने तो यहाँ बात ही ख़त्म कर दी। मायशा को फ़ोन लगाओ, मुझे बात करनी है उससे। तो ऐना कहते कि वो तो गई हैं कहीं ज़रूरी काम से, हम रात में आएंगी वो। तो दादू कहते कि अभी के अभी फ़ोन लगाओ, मुझे बात करनी है उससे, समझ आ रही है तुम्हें। तो है ना कहते कि जी दादू। तो है ना फ़ोन लगाने लगती है, और जो मायशा की स्टेप मॉम होती है वो कहती कि अम्मा क्या कर रही हैं आप, क्या हो गया, नई नवेली दुल्हन पहली बार हमारे घर आई है शादी के बाद, और आप ऐसे सलूक करोगी, ऐसे ट्रीट करोगी उस घर की बड़ी बहू को। अब छोड़ें मायशा से, आपको जो भी बात करनी है बाद में बात कर लेना। अभी है ना आप कितनी ज़्यादा थकी हुई है, देखो इसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा, इसका अच्छे से वेलकम तो कर लेने दें। तो दादू को तो बिल्कुल जो मन होता है वो उतर चुका होता है ऐना को ब्राइडल जोड़े में देख के, क्योंकि वो पहले मायशा और ऐना की शादी करवाने के पीछे पड़ी थी, बट जब से मायशा ने ऐना के साथ ज़बरदस्ती की है दादू और बाकी सबकी नज़रों में, तो तब से दादू सबा और ऐना की शादी के पीछे, इन दोनों की शादी करवाने के पीछे। दादू भी ना, जब इन सबको सच्चाई का पता चलेगा यार, तब क्या होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ। मायशा की स्टेप मॉम कहती है कि अम्मा
प्लीज़ क्या कर रही हैं आप? उसको अंदर तो आने दें। बेटा तुम अंदर आओ। तो है ना, दादू की तरफ देख रही होती हैं। दादू बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और कहती है कि तुमने फ़ोन नहीं लगाया है ना को, तुमने फ़ोन नहीं लगाया मायशा को, फ़ोन लगाओ उसे, मुझे बात करनी है उससे। तो है ना, फ़ोन करती है मायशा को और तो स्टेप मॉम कहती है कि अम्मा आपको जिससे बात करनी है कर लेना, पर इस बच्चे को अंदर तो आने दें, क्या कर रही हैं आप? तो मायशा की स्टेप मॉम है ना का गृह प्रवेश करती हैं, उसकी आरती उतारती हैं और उसका अच्छे से वेलकम करती हैं उसके ससुराल में। और ऐना को भी अच्छा लग रहा होता है ये सब। तो ऐना स्माइल करती है अपनी स्टेप मॉम की तरफ देख के और फिर अपना लिविंग हॉल में जाके बैठ जाती है और तो ऐना फिर मायशा को कॉल करती है, बट मायशा तो ड्राइव कर रही होती है, उसको नहीं पता होता कॉल का। कार में लाउड म्यूज़िक बस चल रहा होता है। ऐना काफ़ी कॉल्स करती है मायशा को, बट मायशा एक भी कॉल्स पिक नहीं करती। तो मायशा जहाँ पे जा रही होती है वो लोकेशन आ जाती है फाइनली। मायशा जैसे ही अपना फ़ोन देखती है ना तो उस पर मिस कॉल्स होती हैं ऐना की। मायशा कहती है अरे वाह, बीवी से मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा, इतनी सारी कॉल्स अभी से। वाह यार मायशा, मैं तो बड़ी लकी हूँ, अभी शादी हुई देर नहीं हुई और मेरी बीवी की कॉल्स स्माइल कर दिया मेरी बीवी ने। तो मायशा अपने पॉकेट में रख लेती है अपना फ़ोन और है ना फिर कॉल करती है और फिर से कंटिन्यू करी जा रही होती है, बट मायशा नो रिस्पॉन्स। तो है ना फिर कॉल करती है और मायशा कॉल पिक करती है, गुस्से में कहती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, जब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो ज़रूरी है कॉल पे कॉल करनी। क्या हुआ मेरी बेबी को? हाँ, मन नहीं लग रहा मेरे बगैर, रात मनाने का मन कर रहा है अभी से, थोड़ा तो सब्र रखो मेरी जान। मनाएंगे हम सुहागरात ज़रूर मनाएंगे। अब तो मेरा आप पर लीगल राइट है। अब तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी करूँगी तो आप मुझ पे मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम नहीं लगाओगी? नहीं लगाओगी ना? तो ऐना कहती कि वो दादू को बात करनी है आपसे। वो मायशा कहती कि अरे वाह, मेरी दादू को मुझसे बात करनी है इतने टाइम बाद। देखो मुझे ना तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो मेरे साथ? देखो अगर ये मजाक हुआ ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी बेबी। तो ऐना कहती कि वो दादू दादू यहीं खड़ी है मेरे सामने। तो मायशा कहती कि तो क्या हुआ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे फ़ोन स्पीकर पे हो। हाँ, क्यों स्पीकर पे है क्या फ़ोन बेबी? तो है ना कहती कि नहीं वो तो दादू कहते कि तुम मेरी बात कराओ इससे। तो दादू है ना से फ़ोन ले लेती है और दादू कहते कि तुम जिस काम से भी गई हो उस काम को वहीं स्टॉप करके सीधा घर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। मायशा कहती कि ओके दादू ज़रूर, क्यों नहीं। तो मायशा कॉल कट कर देती है और वापस से घर के अंदर आती है और दादू मायशा को देखते ही कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे के साथ शादी करने की? हाँ, तो मुझे पता था कि तुम गिर चुकी हो, पर ये नहीं पता था कि तुम इतनी गिर जाओगी इस बच्चे के साथ। तुमने ज़बरदस्ती शादी की। किस खुशी में किसने कहा था तुमसे इस बच्चे से शादी करने के लिए? जब मैं तुमसे बोल रही थी कि मैं ऐना से शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, तब तो बहुत दिक्कत हो रही थी तुम्हें इस बच्चे से। और अब ऐसा क्या हो गया कि तुमसे रह नहीं गई इसके बगैर? और तुमने उससे सीधी शादी कर ली? क्यों की तुमने उससे शादी? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, मैं डिवोर्स पेपर्स मंगा रही हूँ और उन पेपर्स पे चुपचाप साइन कर लेना। जो तुम इतनी खुश हो रही हो ना इससे शादी करके, क्या मैं समझ नहीं रही तुमने क्यों शादी की है इससे? तो मायशा कहती कि जी दादू बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, आपसे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो आज आपने अच्छे से प्रूव कर दी है ना बेबी। देख रही हो तुम, दादू मुझे कितनी अच्छे से समझती है। मैं बोल रही थी ना दादू कुछ नहीं कहेंगे, एक बार शादी कर लेते हैं। है ना कहती कि दादू आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है दोनों ने, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया शादी के लिए। प्लीज़ आप दोबारा मत लेना डाइवोर्स का नाम। तो मायशा हैना की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और हैना भी देख रही थी मायशा को कि मुझे देख के स्माइल कर रही है। तो हैना फिर चुप हो जाती है और दादू कहती कि क्या कहा तुमने? तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मतलब इस शादी में तुम्हारी भी मर्ज़ी थी, इसने ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ शादी करने के लिए? हो ही नहीं सकता। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसे अपनी ज़िद मनवाना कि कैसा, इसने तुम्हें ज़रूर ब्लैकमेल किया होगा।
ये तुम्हारी फैमिली की धमकी दी होगी तुम्हें, ऐसी किया है ना इसने, कुछ तो ज़रूर किया होगा बेटा, बताओ क्या किया इसने। अगर तुम सच बोलोगी ना तो मैं तुम्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दूंगी, बट अगर तुम सच बोलना ही नहीं चाहती तो मैं क्या ही कर सकती हूँ बताओ। तो है ना दादू से कहती कि दादू तो आप बहुत गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मायशा ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे से शादी करने के लिए, उन्होंने कोई मुझे फैमिली की धमकी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। तो स्टेप मॉम कहती कि अम्मा प्लीज़ क्या आपने सवाल जवाब लगा रखे हैं, अब तो दोनों बच्चों की शादी हो गई है ना, मैंने कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो आप क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं, बस जो होना था हो गया, आप दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और इनकी अम्मा प्लीज़ आप भी अपने गिले शिकवे ख़त्म कर दें ना मायशा के साथ, और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे के इन दोनों को इनके कमरों में रवाना करें। तो दादू अपनी बहू की तरफ देखती हैं गुस्से में, जो है मायशा की स्टेप मॉम होती हैं। स्टेप मॉम कहती कि अम्मा मेरी तरफ देखने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, इसलिए आप भी जानती हो जो होना था वो तो हो चुका है, सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, और ये दोनों भी नहीं। सो प्लीज़ क्या कर रही हैं आप, जाने दें इन दोनों बच्चों को उनके रूम में, इनको इनकी लाइफ एंजॉय करने दें। तो स्टेप मॉम मायशा और एना दोनों के पास आती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं कि हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, तो तुम दोनों को तुम्हारे रिश्ते को कभी किसी तीसरे की नज़र न लगे, हमेशा खुश रहो। तो स्टेप मॉम दोनों को आशीर्वाद देती हैं, प्यार करती हैं और उनको दादी से कहती कि अम्मा प्लीज़ इन्हें इनके रूम तक तो छोड़ाएं। अच्छा आप ठीक है, आप नहीं जा रही ना तो मैं जा रही हूँ दोनों को इनके रूम तक छोड़ने। तो अम्मा कहती कि ठीक है, जिसे जो करना है करो। तो स्टेप मॉम मायशा और एना दोनों के पास आके कहती हैं कि चलें बेटा रूम में ऊपर। एना कहती कि जी आंटी। तो स्टेप मॉम कहती कि बेटा आंटी क्या होता है, करोगी अब आप मेरे साथ, मैं आंटी थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी मॉम हूँ, मैं तो आपकी माँ हूँ, मुझे माँ बुला सकती हो। है ना अपनी स्टेप मॉम की तरफ देख के कहती कि जी ज़रूर माँ, क्यों नहीं। स्टेप मॉम भी और है ना दोनों इमोशनल हो जाती हैं एक दूसरे को हक करके, और स्टेप मॉम कहती कि रूम में चलते हैं, चले। तो है ना कहती कि ओके। है और मायशा का दोनों का हाथ पकड़ के उनको ऊपर रूम में लेकर आ रही होती हैं, और है ना और मायशा जैसे अपने रूम के बाहर पहुंचती हैं तो है ना रूम के अंदर एंट्री ले लेती है अपनी, और मायशा अपना यू टर्न ले लेती है रूम के बाहर से। तो स्टेप मॉम कहती कि बेटा कहाँ जा रही हो, तो मायशा कहती कि मुझे ज़रूरी काम है, सो मैं वहीं जा रही हूँ अपना काम पूरा करने। स्टेप मॉम कहती कि बट बेटा बीवी से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम होता है क्या, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है तो तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़ के जाओगी, ये तो सरासर गलत बात है। चलो रूम में जाओ आने के साथ, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, जाओ रूम में। तो मायशा कहती कि प्लीज़ मुझे ज़रूरी काम है रूम में, रात में आ जाऊँगी। है ना कि जो मम्मा होती हैं स्टेप मॉम बड़ी ज़िद्दी होती हैं, वो मायशा को ज़बरदस्ती कर के रूम के अंदर घुसा देती हैं, और मायशा आ जाती है अपना रूम के अंदर, और स्टेप मॉम कहती हैं कि चलो अब दोनों बच्चे अपना आराम से एंजॉय करो अपनी फर्स्ट नाइट, बाय। तो स्टेप मॉम जो होती हैं वो चली जाती हैं, और मायशा और एना रूम में आ जाती है अपने, और एना काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है क्योंकि जो उसका लहंगा होता है ना बहुत ज़्यादा हैवी होता है। वो सीधा अपने बेड पे जाके बैठ जाती है, और अपना जो उसका दुपट्टा होता है वो हटा रही होती है। जो मैंने अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही होती है, बट एना से नहीं उतर रहा होता है क्योंकि उसमें सेफ्टी पिन्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो लहंगे का दुपट्टा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो एना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है दुपट्टा उतारने में। और मायशा देख रही होती है एना की तरफ, तो वो कुछ नहीं बोलती उसको। मायशा भी अपना वार्डरोब से कपड़े लेके चेंज करने के लिए चली जाती है, और मायशा चेंज कर रही हो तो मायशा अपना चेंज करके आ जाती है बाहर। रूम का डोर होता है वो नॉक होता है, तो मायशा एना से कहती है कि जाके देखो कौन है। तो एना एक तो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, और ऊपर से उसका लहंगा, और एना मायशा की तरफ देख के कहती कि ओके। तो एना जाती है
डोर पे देखने के लिए कि कौन है। तो है ना, जैसे दरवाज़ा खोलती है ना, तो वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम होती है मायशा की, और उन्होंने दूध ले रखा होता है हाथ में। मायशा है ना से कहती है कि कौन है डोर पे। तो है ना कहती कि वो मम्मा है। मायशा कहती कि ओके। तो है ना देख रही होती है दूध को, और अपनी जो उसकी सासू मॉम होती है उनको भी। तो स्टेप मॉम कहती हैं कि बेटा मुझे और इस दूध को क्या देख रही हो, पकड़ो इसे और जाके पिलाओ अपनी मायशा को। तो जो स्टेप मॉम होती है वो एना को दूध का ग्लास दे के चली जाती है। एना दूध लेकर आ जाती है और मायशा को दे देती है। ये मम्मा दे के गई हैं आपके लिए दूध। मायशा कहती है कि दूध एक्चुअली मुझे ना पैकेट वाला दूध नहीं पीना मुझे। तो है ना कहते कि क्या मुझे क्या। तो मायशा कहती है कि मुझे वो हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं पैकेट वाले दूध से थोड़ी काम चलाऊंगी। तो है ना कहती कि क्या मतलब। तो और कौन सा दूध से काम चलाओगे आप? आपको पाउडर वाला दूध पीना है? मायशा है ना के करीब आते हुए कहती कि नहीं बेबी, पैकेट वाला दूध या पाउडर दूध नहीं पीना है मुझे। तो मायशा है ना की तरफ देख रही होती है और डेविल वाली स्माइल कर रही होती है। तो है ना नहीं समझ पा रही होती कि मायशा क्या कह रही है। तो है ना मायशा से कहती कि क्या कौन सा दूध पीना है आपको, मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। तुम सच में नहीं समझ रही मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? तो है ना कहती कि नहीं मैं नहीं समझ रही, बोलो कि क्या कह रही हो आप, मैं लेकर आऊँगी फिर आपके लिए वो दूध। मायशा कहते कि कम ऑन यार, कम ऑन, इतने भी डम बनने की कोशिश मत करो। हाँ, आज सुहागरात है हमारी, सो मैं पैकेट वाला दूध थोड़ी ना पीऊँगी, इतनी भी कम ऑन यार, सुहागरात है आज हमारी, तो मैं पैकेट वाला दूध पी के थोड़ी ना काम चलाऊंगी। हाँ, मुझे नहीं पीना पैकेट वाला दूध, तुम भी पियो इस पैकेट वाले दूध को, मुझे तो कोई और से दूध पीना है। पिलाओगी ना तुम? देखो अब ना बहानेबाजी मत करना। अब तुम्हारी शादी हो गई है, मेरा लीगल राइट है तुम पे, जो तुमने डोर तो लॉक किया ना। तो है ना कहती कि नहीं। मायशा कहती कि तो मेरा मुंह क्यों देख रही हो खड़ी खड़ी? जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। हम दोनों को किसी ने वैसी हालत में किसी ने देख लिया तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा ना। तो है ना चली जाती है दरवाजा बंद करने के लिए, और है ना जैसे ही दरवाजा बंद करके आती है ना, तो मायशा नैना के पीछे खड़ी होती है और है ना कहती कि क्या हुआ? तो मायशा कहती कि कुछ नहीं, बस प्यार करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर से या नीचे से। अब मुझे तुम्हारी वो आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, वो आ वाली आवाज़ें। प्लीज़ बेबी, वो आ वाली आवाज़ें ज़रूर निकालोगी ना। जब आप वो आ वाली आवाज़ें निकालोगी ना, तो और ज़्यादा मन करेगा आपसे प्यार करने का। निकालोगी ना आवाज़ें? प्लीज़ निकालना ज़रूर। तो है ना कुछ नहीं बोल रही होती है, वो बस चुप होती है और मायशा को देख रही होती है। और मायशा कहती है कि क्या बस मुझे देखती रहोगी ऐसे पूरी रात? हाँ, कुछ करोगी नहीं मेरे साथ? यार देखो ये तो गलत है ना, सब कुछ मैं करूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारा भी तो हक बनता है ना मेरे साथ कुछ करने का, क्योंकि शादी तो हम दोनों ने की है, हम दोनों इक्वल है, राइट? कि आज हमारी सुहागरात है, आपका भी मन करेगा मेरे साथ प्यार करने का, मैं रोक थोड़ी नहीं सकती हूँ आपको मुझसे प्यार करने के लिए। चलो बहुत बातें हो गई, हम सुहागरात मनाते हैं ना। कहते कि वो पिन वो मेरी। तो मायशा कहते कि वो क्या, तुमने कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक? यार ये तो गलत बात है ना। हाँ, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ तुम्हारे कपड़े उतारने के लिए। चलो कोई नहीं, वैसे बीवी हो मेरी, हक तो मेरा ही बनता है तुम्हारे कपड़े उतारने का। चलो कोई नहीं, मैं हूँ ना, जस्ट चिल बेबी। तुम ना बेड पे आके बैठो। तो मायशा है ना को बेड पे ले जाती है और उसकी जो जूड़ा पिन होती है उसको निकाल रही होती है। तो है ना मायशा को जूड़ा पिन निकालते काफ़ी टाइम हो जाता है और मायशा को गुस्सा आने लगता है कि क्या सीन है ये, क्या मुसीबत है ये, ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? तो मायशा है ना से कहती कि क्या है ये, हाँ क्या सारी जूड़ा पिन अपने बालों में ढकवा दी? ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं थक चुकी हूँ जूड़ा पिन निकालते। मुझे तो लग रहा है ना हमारी पूरी रात
तुम्हारा जूड़ा पिन निकालने में चली जाएगी। आयशा है ना कि जूड़ा पिन निकालनी होती है और उसको काफ़ी टाइम लग जाता है उसके जूड़ा पिन्स निकालने में। और फाइनली 300 पिन्स निकालने के बाद मायशा की बस हो जाती है और मायशा कहती कि बस अब मुझसे नहीं होगा, थक चुकी हूँ। तुम्हारे साथ कुछ करने से पहले मेरी एनर्जी तो तुम्हारी जूड़ा पिन निकाली सारी। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात पे क्या करूँगी। हाँ, इसको जल्दी निकालो, सवेरा होने वाला है। इस ड्रामे को जल्दी खत्म करो, मुझसे और नहीं चला जाएगा ये। मैं थक चुकी हूँ जूड़ा पिन निकालती। सो तुम जूड़ा पिन निकालो और जो तुम्हारा दुपट्टा तुमने आधा अधूरा खोला है ना, मैं उसको उतारती हूँ। तो मैं ना कहती कि ओके। तो मैं ना अपने जूड़ा पिन उतार निकाल लिया और मायशा ऐना का जो दुपट्टा आधा अधूरा सा निकला होता है उसको उतारने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसमें सेफ्टी पिन्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा लगी हुई। तो ऐना एक एक करके सारी सेफ्टी पिन्स निकाल लेती है और तो लास्ट में एक सेफ्टी पिन रह जाती है। मायशा उस सेफ्टी पिन को भी निकालती है, बट वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो मुड़ जाती है, जो उसकी सुई होती है ना वो मुड़ जाती है बहुत बुरी तरीके से। और आयशा बहुत कोशिश कर रही होती है उसको निकालने की, क्योंकि वो लास्ट होती है, उसकी वजह से पूरा जो दुपट्टा होता है ना वो अटका हुआ होता है। तो मायशा बड़ी कोशिश करती है उसको निकालने की, बट वो निकल ही नहीं रही होती। तो मायशा एकदम गुस्से में उसको खींचती है सेफ्टी पिन को दुपट्टे में से, और जो सुई होती है ना वो एकदम से ऐना के शोल्डर पे जाके लगती है। और ऐना कहती कि ऐना को जैसी सुई लगती है ना शोल्डर पर उसके, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है हल्की हल्की सी। और ऐना कहती कि तो आयशा कहती कि क्या हुआ। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। तो ऐना कहती कि वो पिन बहुत बुरी चुभी है, बहुत पेन हो रहा है। तो आयशा कहती कि बस इतने में ही। हाँ, एक पिन के इतनी ज़ोर से भी नहीं लगी वैसे जितना तुम ड्रामा कर रही हो। तो आयशा के ऐना की आंखों में लिटरली आंसू होते हैं और ऐना कुछ नहीं कहती, और जो उसकी आंखों में आंसू होते हैं ना वो बहने लगती हैं। तो आयशा कहती कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अभी से रोने लगी। आंसू तो तब निकलते हैं जब सामने वाला आपको दर्द पहुंचाए। आपको बर्बाद करके रख दे, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया। अब तुम्हारी बारी है बर्बाद होने की। सो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। आज पहली रात है हमारी साथ में, पहले सुहाग रात मनाएंगे, तुम्हारे साथ अच्छे से बदला लूंगी। तो मायशा है ना कि जो दुपट्टा होता है उसको भी उतार देती है और उसका जोड़ा वगैरह सब कुछ खुल जाता है। और मायशा है ना कि जो नाइलेशेस होती हैं उनको भी निकालनी होती है और उसको बेड से लगा देती है। ऐना ने जो ज्वेलरी पहन रखी होती है मायशा उसकी ज्वेलरी उतारती है बहुत ज़्यादा हार्ड वे में। और जो उसने चूड़ियाँ पहन रखी होती हैं वो एक आधी मायशा को ऐना को लग भी रही होती हैं, बट मायशा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता ऐना के दर्द से। मायशा फाइनली जो ऐना ने जो भी पहन रखा होता है ज्वेलरी दुपट्टा वो सब रिमूव कर देती है, सब निकाल देती है। और जो टमी होती है वो साफ दिखाई दे रही होती है और ऐना अपने आप को कवर कर रही होती है। तो मायशा ऐना से कहती है कि क्या हुआ, कवर क्यों कर रही हो अपने आप को। अभी तो थोड़ी देर में तुम्हारे सारे कपड़े उतर जाएंगे, फिर तो तुम मेरे सामने वैसा होगी ना जब शावर लेने जाती हो तब होती हो। तो ये शर्माना वरमाना खत्म कर दो। ऐना को पता नहीं कुछ फील सा हो रहा होता है अजीब अजीब सा, और ऐना अपने कपड़े लेके चेंज करने के लिए चली जाती है वॉशरूम में। और ऐना जैसे ही चेंज करके अपना आती है तो ऐना को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है और ऐना बेड पे आके बैठ जाती है। तो मायशा कहती है कि क्या हुआ, जब तुम गई थी तब तो तुम्हारा फेस ऐसा लटका हुआ नहीं था, बट जब तुम आई हो तो तुम्हारा फेस लटक गया हुआ। ऐसा फेस लटका के क्यों बाहर आई हो। कुछ हुआ है क्या, बोलो ना बेबी, बोलो। तो ऐना कहती कि अम्मा तो ऐना अपने पेट को पकड़ ली होती है बार बार और उसको दर्द हो रहा होता है पता नहीं किस चीज़ का। और ऐना कहती कि अम्मा मेरा पेट। तो ऐना की आंखों में लिटरली आंसू होते हैं और वो सब बहने लगते हैं एकदम। तो
मायशा कहती कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो ऐसे, और टमी पे हाथ क्यों लगा रखा है, बोलो क्या हुआ। प्लीज़ ये मत बोल लेना कि तुम्हारी डेट आ गई है। हाँ, क्योंकि उस दिन ना मेरा मूड ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। मायशा से यही कहती है कि मेरी डेट आ गई है। तो मायशा जैसे सुनती है कि क्या क्या कहा तुमने, दोबारा रिपीट करना। तो ऐना कहती कि हाँ मेरी डेट आ गई है, बहुत पेन हो रहा है। तो मायशा ऐना से कहती कि ओह अच्छा मैं समझी, तो शादी के लिए फौरन तुमने हाँ कैसे बोली। हाँ, ताकि तुम एक तीर से दो निशाने लगा पाओ। मतलब कि तुम्हारी इमेज मेरी नज़रों में अच्छी भी हो जाए और मैं तुम्हारे साथ सुहागरात भी ना मना पाऊँ। ये तो बहुत गलत किया है ना खान तुमने, बहुत ज़्यादा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तुमसे। चलो कोई नहीं, कब तक बचोगी मुझसे। हाँ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन, कब तक बचोगी। 9वें दिन तो तुम मेरे साथ होगी बेड पे, मेरी बाहों में। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। तुमने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया है, तुमने मुझे हमारा वेडिंग गिफ्ट दिया है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना तुम्हें वेडिंग गिफ्ट देने का। बट अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मेरा वेडिंग गिफ्ट मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है। पर मुझे परचेज करना पड़ेगा ना, स्पेशली तुम्हारे लिए। तो ऐना कहती है कि आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी पीरियड डेट है आज। अगर पता होता तो मैं पहले क्लियर कर देती आपसे। आप गलत समझ रही हो। मम्मा पेट मेरा, ऐना को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और मायशा ऐना का जो पेन होता है उसको थोड़ा सा महसूस कर पा रही होती है। तो मायशा ऐना को ज़्यादा बातें नहीं सुनाती, वो चुप हो जाती है और कहती है कि वो वार्डरोब में रखा है, वो वार्डरोब में रखा है, जाके चेंज कर लो। तो मायशा कहती है कि ऐना कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझसे नहीं होगा, बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा, बहुत पेन हो रहा है। तो मायशा कहती कि तो क्या चाहती हो तुम, मैं जाके तुम्हारे लिए पैड्स लेकर आऊँ और फिर तुम्हारे पैड लगाऊँ। ये चाहती हो तुम। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं लगा सकती हूँ। तो ऐना कहती कि नहीं प्लीज़ नो, मुझे चेंज करना है बट मुझसे नहीं चला जा रहा, बहुत पेन हो रहा है। तो मायशा कहती है कि ओके मैं लेकर आ रही हूँ। तो मायशा वार्डरोब के पास चली जाती है अपने, और जो पैड्स वगैरह होते हैं, पैड्स और पैंटी वगैरह ले जाके ऐना को दे देती है और कहती है कि मैं बाहर हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, क्योंकि तुमने मूड तो मेरा सारा ख़राब कर दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, सोएंगे, जब तुम्हारा हो जाए ना मुझे आवाज़ दे देना। कहीं ऐसा ना हो तुम महारानी अपना चेंज वेंज करके सो जाओ और मैं बाहर खड़ी की खड़ी रह जाऊँ। तो ऐना कहती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सोऊंगी आपके बिना, डोंट वरी, आप प्लीज़ बाहर चले जाओ। तो मायशा कहती कि ओके। तो मायशा बाहर आ जाती है और है ना अपना चेंज वेंज करने लगती है और अपना पैड्स वगैरह लगा लेती है। मायशा को बोल देती है अंदर आने के लिए, तो मायशा अंदर आ जाती है, ऐना को देखती है। ऐना का अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो मायशा कहती है कि तो मायशा बेड पे आके लेट जाती है। तो मायशा अपने बेड के एक कोने पे आके लेट जाती है साइड में, और ऐना भी बेड पे आके लेट जाती है। नहीं होती, दोनों अलग अलग कोने पे होती है और अपना सो जाती है। मायशा को तो नींद आ रही होती है, वो तो सो जाती है, बट ऐना को रात काटनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गाइस नहीं, गर्ल्स सब रिलेट कर सकते हो यार इस पेन को, कितना खतरनाक होता है यार। फर्स्ट डे जान निकाल के रख देता है सच्ची में। सो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। मायशा तो सो गई है सुकून से। तो गाइस जहाँ पे मायशा अपनी फर्स्ट नाइट को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, हवाओं में उड़ रही थी, तो उसका तो प्लान ही फेल हो गया। जब मायशा को पता चलता है कि ऐना की मेंस आ गए, ऐना को पीरियड्स हो गए हैं, तो मायशा ऐना को फोर्स नहीं करती वो सब करने के लिए। तो मायशा जाके अपना बेड पे सो जाती है। और तो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती है। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।